बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पर। जिस तरह आपको पता है कि एक टिपिकल सेल के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं: सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग इन नेचर है, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस लिविंग इन नेचर है, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इस साइटोप्लाज्म की बारी है। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मटेरियल है। फ्लूइड मटेरियल है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है। मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एक्टिविटीज आकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो इस सेल मेम्ब्रेन को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फॉर्म द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म। इस सेल मेम्ब्रेन को पहले प्लाज्मा लेमा और एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता था। इसको पहले प्लाज्मा लेमा और एक्टोप्लास्ट भी इसको कहा जाता था। एक्टोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इस सेल वॉल की कंपोजिशन और इसकी फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक्ट इज अ बैरियर। ये एक बैरियर है बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और प्रोटोप्लाज्म के दरमियान एक बैरियर है, एक रुकावट है। अगर किसी सेल में सेल वॉल मौजूद है तो सेल वॉल एक प्री एक्सपोज्ड है और परमिएबल है, इससे सब कुछ अंदर जा सकता है, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक बैरियर है और ये सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इसको अंदर आने देता है, और जिस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है वो सेल के बाहर भेजता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है अ बैरियर between protoplasm and external environment. सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये एक बैरियर है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल है मतलब अगर सेल को किस चीज़ की ज़रूरत है तो ये इसको अंदर, सेल के अंदर ले जाता है, और अगर किस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो सेल से बाहर ले जाता है, इसके थ्रू बाहर जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सेलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सेल नीड, अकॉर्डिंग टू द सेल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसकी कंपोजिशन ये किस चीज़ से बना है? तो इसकी कंपोजिशन में दो मेन मॉलिक्यूल है। एक है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है लेकिन वो थोड़ी मिकदार में।
फास्फोलिपिड अ टाइप ऑफ लिपिड है जिसका एक हेड होता है और एक टेल। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का एक हेड होता है और एक टेल। इस ये हेड जो है ये पोलर इन नेचर है, ये पोलर है, और ये टेल क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ये पोलर पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर को रिफेल करता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलर पार्ट भी मौजूद है और नॉन पोलर पार्ट भी मौजूद है, इस किस्म के मॉलिक्यूल को कहा जाता है एम्पीपैथिक। एम्पी एम एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलर पार्ट भी मौजूद है और नॉन पोलर पार्ट भी मौजूद है। अच्छा, ये प्रोटीन, दो किस्म के प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इनका मतलब इनसाइड, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर होते हैं। स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह मॉडल में ही आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसके मुतालिक जो मुख्तलिफ किस्म के मॉडल पेश हुए थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक साइंटिस्ट रॉबर्टसन in 1959 Robertson in 1959 proposed a model for cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के मुतालिक इसने एक मॉडल पेश किया था जिसे कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। According to this model, cell membrane consists of lipid bilayer. According to this model, cell membrane consists of lipid bilayer, lipids bilayer और phospholipid bilayer of phospholipid, ऐसा भी कह सकते हैं bilayer of phospholipid, एक ही नाम है। सैंडविच बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो लिपिड बाइलेयर हैं और वो
प्रोटीन मॉलिक्यूल एक तरफ भी प्रोटीन है और दूसरी तरफ भी प्रोटीन है। इस तरह मैं डायग्राम ड्रा करता हूं। ये लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, और इसके दोनों तरफ क्या मौजूद है? प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो इस मॉडल को कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल, जो लेटर ऑन जो है ये रिजेक्ट हुआ और इसके बाद एक और मॉडल पेश किया सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। सिंगर एंड निकोलसन 1972 proposed a model for cell membrane. Proposed model for cell membrane, which is known as, जिसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ bilayer of phospholipid molecule. Bilayer of phospholipid molecule. Form a liquid lipid matrix with protein dispersed in it. Dispersed in it. इसको हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और आसान डिफिनेशन भी है कि सेल मेम्ब्रेन इज एक्ट लाइक अ सी ऑफ लिपिड। ऐसा भी लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन एक्ट लाइक a sea of lipid and which protein are floating. अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते कि किस तरह का मॉडल था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये फॉस्फोलिपिड है, जिस तरह डिफिनीशन में ने लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन में बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसमें ये दो जो है ये फॉस्फोलिपिड लेयर है और जो दरमियान में मैं ड्रा करता हूँ रेड मार्कर से, तो ये क्या है? ये प्रोटीन है। क्या है?
प्रोटीन है। ठीक है, कुछ प्रोटीन सरफेस पर मौजूद होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके अंदर दो फॉस्फोलिपिड लेयर है। तो ये एक फॉस्फोलिपिड, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड लेयर। तो इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड का जो हेड है ये पोलर है, हेड, ये क्या है, हेड पोलर होता है। और ये जो टेल है ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि नॉन पोलर होता है। इस बाई लेयर में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के टेल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इसके जो हेड है अवे फ्रॉम ईच अदर। टेल एक दूसरे के सामने है और हेड जो है एक दूसरे से अवे है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप इसी तरह कह सकते हैं कि टेल पास ईच अदर और हेड अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें प्रोटीन दो किस्म के हैं। ये जो है ये एंट्रांसिक प्रोटीन है, एंट्रांसिक प्रोटीन, ये भी एंट्रांसिक प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो इस मेम्ब्रेन में पुली आर पार्शियली एम्बेडेड, नोन एज एंट्रांसिक प्रोटीन। वो प्रोटीन जो पुली आर पार्शियली एम्बेडेड एंड लिपिड बाइलेयर, लिपिडो बाइलेयर। वो प्रोटीन जो कंप्लीटली और पार्शियली लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं उसे कहते हैं इंट्रांसिक प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो सरफेस पर मौजूद होते हैं इसको कहा जाता है एक्सट्रांसिक प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस, प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। इस किस्म के प्रोटीन को कहा जाता है एक्सट्रांसिक प्रोटीन। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मिकदार में मौजूद है। बास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं विद प्रोटीन के साथ। तो इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है ग्लाइको प्रोटीन। और जब कार्बोहाइड्रेट ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं तो इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फंक्शन पर बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।